नमस्ते स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर किए हुए थे। आज हम चलेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज वन टाइप ऑफ द, ऐसा कहा जाए चिल्ड्रन ही है मैट्रिसेस का, बस सच कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से के कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ डिफरेंट है, यानी कि यू नो वेरी वेल पैरेंटल से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे का तो अलग ही होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में आपको क्या है, डिटर्मिनेंट में इससे पहले हमने मैट्रिसेस पढ़ा था। मैट्रिसेस क्या था? मैट्रिसेस था कि रिलेटेड टू अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने स्टडी किया, ठीक है। वी आल्सो हैव लर्न दैट सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज ए फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते थे, अलजेब्रिक इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करने का काम करते थे, किसके थ्रू? मैट्रिसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता था? लीनियर इक्वेशन आपका होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी a इक्वल टू a1 a2 b1 एंड b2 लिखते थे अपने। a1 a2 b1 b2 आपका क्या था? b बराबर x, तो आपका a बराबर a1 a2 b1 b2, b बराबर xy एंड c इक्वल टू c1 c2। तो ab इक्वल टू क्या लिखा जाता है? c। तो a1 a2 b1 b2 xy c1 c2। तो यदि मैं इसको यूनिक बताना चाहता हूं, यूनिकनेस, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो यूनिकनेस है और इसका सॉल्यूशन करूं मैं तो डिटरमिनेंट को इंडिकेट करता है। यानी कोई भी मैट्रिसेस, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपका यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का यूनिकनेस है, तो वी आर इंडिकेट एज ए डिटरमिनेंट ऑफ द ए। और डिटरमिनेंट ऑफ द ए को हम इंडिकेट करते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ द ए। फर्क यही है कि मैट्रिसेस को हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के थ्रू वर्कआउट करते थे। या तो 3x3 होता था, 3x4 होता था, 4x3 होता था, लेकिन आपका डिटरमिनेंट हमेशा आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। यानी 3x3 4x4 2x2 1x1 नहीं होना चाहिए। आपको कॉलेज तक 4x4 नहीं पढ़ना है, 12th क्लास कंप्लीट होने तक नहीं पढ़ना है, आपको खाली 3x3 ही पढ़ना है, 2x2 ही पढ़ना है, 1x1 ही पढ़ना है। दूसरा और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम उसको अरेंजमेंट इस बॉक्स के अंदर करते थे। कोई भी एलिमेंट किसका? मैट्रिक्स का। किसका? मैट्रिक्स का हम यूज कैसे करते थे? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में करते थे, लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसमें नहीं करते हैं, हम बार का जो साइन होता है उससे करते हैं। बार का साइन, उसमें क्या होता था? ऐसे बॉक्स हुआ करता था, ऐसे बॉक्स हुआ करता था मैट्रिक्स में, लेकिन इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ऐसे बार के अंदर एलिमेंट लिखा जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। ये फर्क है, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का यूनिकनेस होना जरूरी है। दूसरा भाई, उसका अरेंजमेंट जो एलिमेंट का होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए, 3x3 में होना चाहिए, 2x2 में होना चाहिए, 1x1 में होना चाहिए। तीसरा, उसको हम लोग बार में लिखते हैं, बार के अंदर लिखते हैं। ये सच कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, और भी इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे आगे, आपको पता चले कैसे ये डिफरेंट अलग होते हैं, ठीक है ना? ओके। का वाइडली यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? इंजीनियरिंग में किया जाता है, साइंस में भी करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है, और सोशल साइंस के रूप में भी किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग डिटरमिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तत्पश्चात हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, consistency and inconsistency of the system of linear equation,
एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n। तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n, एसोसिएट एज ए नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स। कैसा होना चाहिए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ A, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ A, जहां पे Aij क्या है, ijth एलिमेंट ऑफ A, ijth एलिमेंट ऑफ A है, ijth एलिमेंट ऑफ A है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका Aij है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू Aij है। अब आगे देखते हैं, दिस में थॉट दैट फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ए यूनिक नंबर। कैसा होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिक नंबर होना चाहिए। यदि यूनिक नंबर है तो आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। नंबर कैसा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मैं, यानी कि जब मैं एफ ऑफ ए को सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा। सॉल्यूशन करूंगा, यूनिक है और उसको सॉल्यूशन करूंगा, a1 b2 माइनस a2 b1 करूंगा तो इज नॉट इक्वल टू 0। यदि कुछ ना कुछ 0 1 2 3 4 तो कुछ ना कुछ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर तो आने वाला है, आएगा ना कि नहीं। तो k बिलोंग्स टू k, a बिलोंग्स टू m। a क्या है, m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। k क्या है, k बिलोंग्स टू सेट ऑफ द रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको क्या बोलते हैं, f ऑफ a को हम डिटर्मिनेंट ऑफ द a बोला जाता है। f ऑफ a इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द a, वेयर a डिटर्मिनेंट a को हम इंडिकेट, डिटर्मिनेंट a को इंडिकेट बार के अंदर किया जाता है। हम लोग कभी कभी इसको मॉडुलस बोलते हैं, लेकिन ये मॉडुलस नहीं है। यदि यही चीज मेरे पास x माइनस 2x होता तब ये मॉडुलस कहलाया जा सकता था, लेकिन ये चीज आपका a के अंदर है, इंडिकेट कर रहा है, therefore it is indicated डिटर्मिनेंट ऑफ द a कहलाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द a। यदि a बराबर मैट्रिक्स में यदि a b c d है तो डिटर्मिनेंट ऑफ द a हो जाएगा a b c d हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द a क्या होगा, a b c d किसके अंदर आएगा, बार के अंदर, नॉट ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, एक बार के अंदर आएगा। इट इज नॉट कॉल्ड एज ए मॉडुलस। मॉडुलस किसके लिए, वेरिएबल के लिए x माइनस 2x, बट a is indicate the determinant, so we can write as a bar of a determinant of the a। समझ में आया, ओके। चलो, तो हमने क्या देखा डिटर्मिनेंट में, भाई डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 1 by 1 2 by 2 3 by 3, यहीं तक पढ़ना है आपको, 3 by 3 तक। फिर अरेंजमेंट कहां करते हैं, बार वाले के अंदर। तीसरा कि जो डिटर्मिनेंट को इंडिकेट किया जाता है, डिटर्मिनेंट को जो इंडिकेट किया जाता है उसको मॉडुलस नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ द ए को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से इंडिकेट करते हैं। सभी डिटर्मिनेंट आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर n, ऑर्डर 1 के लिए, ऑर्डर 1 के लिए यदि a इक्वल टू आपका a ओनली है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ओनली a आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ओनली a आएगा, ठीक है। यदि ये ऑर्डर 2 के लिए है, यानी कि a इक्वल टू a b c d है तो डिटर्मिनेंट ऑफ द a क्या आ जाएगा, a b c d। और कैसे करते हैं हम लोग, a मल्टीप्लाई d माइनस b मल्टीप्लाई c, यानी ad माइनस bc, ad माइनस
BC किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द 2/2 में। हम लोग कभी कभी डिटर्मिनेंट को, इसे याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट को इससे भी इंडिकेट किया जाता है, डेल्टा से। ठीक है, साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस में ये हीट को इंडिकेट करता है, तो ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी इंडिकेट किया जाता है। अब ऑर्डर 3/3, यदि A इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, ऐसा है, नहीं तो ये छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं लेना चाहूंगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिसेस को इंडिकेट करता है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द A क्या आएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A3, डिटर्मिनेंट ऑफ द A आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं हम? वैसे तो इसको 6 वे से फाइंड किया जा सकता है, 6 वे से फाइंड किया जाता है। कैसे करेंगे? देखिए, हम रो 1 का यूज करें, बाय यूजिंग द रो 1, बाय यूजिंग रो 1। रो 1 ये हुआ, ठीक है। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ द A इक्वल टू A11। देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। क्या बच जाएगा? A22 A23, क्या आगे आएगा? -1 का पावर I प्लस j 1 प्लस 1। इसी तरह -1 का पावर 1 प्लस 2। देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं? है ना, कैसे कर सकते हैं? क्या बच गया? ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, ये वाला हटा दीजिए, और ये वाला बच क्या गया आपका? A21 A23 A31 A3, ठीक है। फिर -1 का पावर 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा? -1 का पावर 1 प्लस 3, यानी 1 3 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये रहा। क्या बच गया? A21 A22 A31 A32, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? क्या कर सकते हैं? तो अब देखो ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? ये आपका 2/2 मैट्रिक्स जैसा इंडिकेट करने लग गया, डिटर्मिनेंट जैसा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। -1 का पावर 1 2 कितना होता है? 1 होता है। -1 का पावर 2 1 होता है। A11 A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A2 प्लस नहीं, क्यों? -1 का पावर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3 -1। A12 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई A23, फिर प्लस -1 का पावर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। A13 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A21 A32 माइनस A1 A2, ऐसे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3/2। ये तो रो 1 का था। अब यहां पे जो साइन है, अब प्लस माइनस प्लस कैसे होगा, तो याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, डायगोनल जो होता है 3/3 में, ठीक है, डायगोनल जो होता है, डायगोनल में प्लस आता है, डायगोनल में प्लस आता है। डायगोनल में क्या आएगा? प्लस आएगा, और विदाउट डायगोनल में माइनस आएगा। देख सकते हैं कि A11 प्लस है, A12 माइनस है, A13 प्लस है। ये दिमाग में डाल दिया, ऐसे आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। जैसे कि हम कॉलम 2 का निकालें, जैसे कि दिया है A इक्वल टू A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A3। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 का निकाला जाए। कॉलम 1 का कैसे निकाले, मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया। क्या बताया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। हम कॉलम का निकाले तो पहला साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ द क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्लस आएगा। तो A11 क्या आया, A22, A23, A32, A33। फिर आपका A21 क्या आया, माइनस है, माइनस। A21 क्या हो सकता है, क्या बच गया आपका, A12, A13, A22, A32, A33 प्लस A31। A31 में क्या आ सकता है आपका, देखिए तो क्या आएगा बेटा, क्या बच गया आपका, A12, A13, A22, ऐसे आपका। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, A11 क्रॉस मल्टीप्लाई, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A23 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A13 और A21 मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A13 और A31 मल्टीप्लाई A12 माइनस इंटू A23 माइनस A22 मल्टीप्लाई A1। ऐसे आपको करना है। इसलिए कॉलम 2 का भी निकाल सकते हैं, कॉलम 3 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, R2 का भी निकाल सकते हैं, R3 का। बस ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये साइन आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके रिलेटेड। देखिए एग्जाम्पल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द A इक्वल टू x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द 1 इज इक्वल टू। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द b इक्वल टू 2 माइनस 1 4 and 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 4 प्लस 4 यानी कि 8। मॉडुलस डिटर्मिनेंट ऑफ द b इक्वल टू 8 आ गया। ऐसे आपको 2/2 मैट्रिक्स करना है। अब 3/3 का मैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो आपको याद होना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये चीज दिमाग में डालते हैं। मैं रो 1 का यूज करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द a इक्वल टू 1 माइनस 1 4 2 3 1 4 0 एंड 0 0। कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द 1 पहले प्लस आएगा, पहले इसके बाद में निकाला 1, क्या है 3 0 1 0, फिर माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 1 4 3 0 एंड 0, फिर 4 आएगा। 4 के लिए क्या आएगा, देखिए माइनस 1 4 3 एंड 1, ठीक है ना। तो 1 3 इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस 2 0 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 12 1 इंटू 0 2 इंटू 0 4 इंटू माइनस 30, तो 0 माइनस 0 माइनस 52, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द 1 ए माइनस 52 आएगा। चलिए अब हम ये रो 1 के थ्रू निकला, हम कॉलम 3 के थ्रू निकालते। चलिए कॉलम 3, ठीक है, बाय यूजिंग, ऐसा नहीं एक ही बार में दोनों तरफ से आपको बता देता हूं कि क्या दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों वाइज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए कॉलम 1 3 कॉलम 3 वाइज प्लस है 4, क्या आएगा, ये पूरा निकाला, वो क्या आएगा -1 3 4 एंड 1, फिर माइनस आया, -1 के लिए क्या होगा 0 1 2 4 एंड 1 प्लस 0, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा बोलो, क्या आ सकता है 0 1 2 -1 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 -12 -0 1 -8 है ना, प्लस 0 3 प्लस 2 4 इंटू -13 -0 प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही आएगा, -2 आ गया। देखो 52 आ गया। आप यदि टोटल 6 टाइप से आप निकाल सकते हो, R1 R2 R3, बस साइन का ध्यान देना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मैंने दोनों तरफ से बता दिया, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह कॉलम 3 का निकालना है। यदि A डिटर्मिनेंट A इसका निकाला जाए तो 2 इंटू 0 -2 इंटू 4 यानी क्या आ जाएगा 0 -8, यानी कि क्या हो सकता है -8 हो सकता है। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाला जाए 1 इंटू 0 -2 इंटू 1 0 -2 यानी -2, यानी इससे क्या कंक्लूजन निकला कि डिटर्मिनेंट ऑफ द A जो है 2 मल्टीप्लाई यानी 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ द B है, 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ B है, यानी कि A जो है वो 2B के बराबर हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ B। इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द A जो है डिटर्मिनेंट ऑफ 2B के बराबर होता है और A और B बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स इन 2x2 फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 का स्क्वायर B हो जाएगा। और यही चीज यदि ये 2x2 के लिए था, ये 3x3 के लिए होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 का क्यूब यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द B होता, यानी 8 डिटर्मिनेंट ऑफ B होता, ये चीज होता है। ठीक है, ये दिमाग में डाल के रखो, ये वर्कआउट करना है आपको। ठीक है, यानी कि यदि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द A के B के बराबर होता है और वो n क्रॉस n का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ द B होगा। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट, दिमाग में डाल के रखें, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है ना, ये दिमाग में डाल